हम पढ़ रहे हैं प्रश्नवाली 9.1। पहला प्रश्न दे रखा है। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नवाली 9.1। पहला प्रश्न दिया है आपको, है ना। सर्कस का एक कलाकार क्या कर रहा है? सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। क्या कर रहा है? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये क्या कर रहा है कि एक सर्कस कलाकार है। सर्कस कलाकार ने क्या किया कि एक खूंटी पर एक खंभा, जमीन पर एक खंभा खूंटी गाड़ दी और एक खंभा खड़ा कर दिया, है ना। उस पर एक रस्सी ऐसे तान दी, ऐसे ये रस्सी उसने तान दी और इस पर सीधा चढ़ रहा है। और रस्सी कितनी मीटर लंबी है? 20 मीटर लंबी रस्सी है। ये 20 मीटर लंबी पर चढ़ रहा है और हमसे ये पूछ रहा है वो, इसका जो एंगल दिया वो भी दिया उसने कि 30 डिग्री के एंगल पर खड़ा है, मतलब चढ़ रहा है। उसने पूछे खंबे की ऊंचाई क्या है ना। जो खंबा खड़ा है, ये खंबा, इसकी ऊंचाई क्या है? इसने पूछा हाइट क्या है इसकी, ये बताना है आपको, है ना, ये बताना है। अब देखो ये अगर ऊर्ध्वाधर है, सीधा है, तो ये समकोण बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। क्यों बनेगा? क्योंकि जब इसने 30 डिग्री दे दिया और जो ये दूरियां हैं, ऊंचाइयां हैं, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हैं, ये सब समकोण पे काम करते हैं। किस पे करते हैं? समकोण पे। अगर ये 90 डिग्री है और इधर हमें पता ही है कि क्या एंगल दिया? 30 डिग्री न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण। तो ये भी न्यून कोण होगा। तो कहीं ना कहीं एक 90 समकोण तो होना चाहिए। तो जो ऊर्ध्वाधर होती है वो क्या होती है? हमारी समकोण होती है। क्या होती है? समकोण। तो हम नाम दे देंगे, ये हो गया ए, इसे दे दो आप बी और इसको दे दो आप सी, है ना। अब हमें चित्र के अनुसार देखो, ये है प्रश्न नंबर 9.1 का पहला सवाल, है ना। 9.1 का पहला सवाल है। हम चित्र के अनुसार देख सकते हैं, चित्र अनुसार चित्र में देखेंगे और लिखेंगे। चित्र में क्या दिया है? हमने माना एसी एक खंबा है। देखो क्या मान लिया हमने? एसी को एक खंबा मान लिया। एसी को एक खंबा माना है और एसी बराबर हमने क्या मान लिया है? एसी बराबर एच मीटर। एसी की हाइट, जो खंबा है उसकी हाइट कितनी मान ली हमने? एच मीटर। एच मीटर मान ली। हमें दी नहीं है तो हमने क्या किया? मान लिया। कभी कभी आप चलते जाते हो और कभी कभी सोचते हो कि मुझे इतने पैसे मिल जाए तो मैं ऐसा कर सकता हूं, वैसा कर सकता हूं, सोचते हैं ना, कभी कभी सोचते हो। तथा ए बी सीधी तनी डोरी तथा आपको ए बी क्या दे रखा है? ए बी
सीधी तनी डोरी है। ऐसी क्या है आपकी AB क्या है, एक तनी डोरी है, डोरी है ना, कितने मीटर है, जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई AB बराबर 20 मीटर है ना। AB बराबर कितनी दे रखी है, 20 मीटर। अब मुझे बताओ ये कोण बन रहा है, तो कोण ABC बराबर कितना है, दे रखा है ना, कोण ABC बराबर 30 डिग्री। अब मुझे ये बताओ, आपको यहां से देखते हैं, हमें चाहिए ये क्या चाहिए, दो मान दे रखे, एक थीटा दे रखा है, एक हाइट दे रखी है ना, दो चीज दे रखी है। तो यहां देखो आप, मैंने लिखा लाल बटा कक्का, ये साइन, ये हो गया आपका साइन, ये कोस, और ये हो गया टेन। हमें नीचे तो जाना ही नहीं है, ऊपर से ही काम चला लेना है, सेक नहीं जाना, कोसेक नहीं जाना, कोट नहीं जाना है ना। अब यहां देखो लंब बटा कर्ण, लंब बटा, ये साइन का मान है, लंब दे रखा है, नहीं दिया है, कर्ण दिया है, यानी हमें साइन फिट हो जाएगा क्या, हो जाएगा। तो हम लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, यहां देखना आप, साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं आप लंब बटा कर्ण, लिख सकते हैं। साइन थीटा का मान कितना दिया हमें, 30 डिग्री, लंब कितना दिया, AC है, लंब क्या है हमारा, AC को आप क्या लिख सकते हो, H, कर्ण क्या दे रखा है, AB को क्या लिख सकते हो, 20, ये 20 इधर ले लूं। अब मुझे बताओ साइन 30 का मान क्या है, साइन 30 का मान होता है 1/2। अब आप जो टेबल है हमारी, है ना, वो देख सकते हो, और उसमें से कुछ मान याद करना, मैंने वैसे उसको हल करना तो बताया आपको, है ना, बनाना पूरा बता दिया है, परंतु कुछ मान तो याद होनी चाहिए। तो साइन 30 का मान है 1/2 बराबर H, यह हाइट तो H ही हमारी, और तनी हुई डोरी कितने मीटर की है, 20 मीटर की। अब ये बराबर में है, तो ये इधर चला जाएगा, 20 का इधर जाएगा, तो 20/2, और ये रह जाएगा आपका H। हमें H का मान चाहिए, H को रहने दो, वो इधर चला जाएगा, 2 से 20 को भाग दे देंगे, 2 में 20 का, तो क्या आएगा, 10 बराबर H, या H बराबर 10 मीटर, यानी खंबे की हाइट कितनी है, अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है, अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत है क्या, साइलेंट मैं पढ़ रहा हूं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता, एक पेड़ है, ये पेड़ है आपका, है ना, ये पेड़ है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है।
पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, यानी जो जमीन है आपकी ये टूट के यहां से आधा ऐसे गिर गया है ना, और गिरा हुआ भाग कौन सा है, ये यहां तक था ऐसे, है ना, ऐसे था, यहां से टूट के ये क्या आ गया, नीचे आ गया। अब कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जो भाग, ये देखो मैं ए बी और सी, और ये जो भाग है यहां तक, ये अगर रियल जाता तो ये यहां से उठ के कहां जाता, इधर आता कि नहीं आता, है ना, तो ये यहां आ जाता डी, है ना। अगर इसको यहां से ये आंधी आई, आंधी ने उसको तोड़ दिया तो ऐसा गिरा कि यहां आ गया इस सिरे पर, अगर इसको खड़ा करें तो ये यहां आ जाएगा फिर से, है ना। ये डी है, ये पूरा पेड़ था आपका, क्या था, पूरा पेड़। अब ये कह रहा है टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्या बनाता है, ये यहां आ गया तो क्या बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कहां बना रहा है 30 डिग्री का कोण, यहां पे, है ना, 30 डिग्री का कोण बना दिया इसने, ये भी बना दिया। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। पाद बिंदु यानी जमीन वाला मामला, पाद बिंदु यानी ये यहां से यहां तक क्या 8 मीटर की दूरी है, कितनी है, 8 मीटर, कितना है, 8 मीटर। पाद बिंदु यानी जमीन वाली, ये हो गई 8 मीटर, ये 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो पेड़ की ऊंचाई क्या है पूरी, डीबी, पेड़ की ऊंचाई कितनी है, डीबी थी, ठीक, जिसका डीए सिरा क्या हुआ, डीए सिरा क्या हुआ, जो डीए सिरा था वो टूट के कहां गया, नीचे आ गया, जमीन से छूता है, डीए सिरा टूटकर जमीन से छूता है। तो अच्छा ये बताओ कोण एसीबी बराबर कितना है, कोण एसीबी बन रहा है हमारा, कोण एसीबी बराबर 30 डिग्री, है ना। चलो यहां तक हो गया, चित्र बनाओ आप। प्रश्न नंबर 2 है ना, किसका, 9.1 का। हम बात करेंगे चित्र अनुसार, चित्र अनुसार, चित्र के अनुसार बोला जाता है उसको। माना पेड़ की ऊंचाई कितनी है, माना पेड़ की ऊंचाई कितनी दे रखी है, डीबी, पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी है, डीबी है, जिसका डीए सिरा टूटकर, जिसका डीए सिरा टूटकर जमीन, है ना, टूटकर जमीन को छूता है, ठीक। अब आप चित्र को देखते जाना, बस चित्र को देखेगा वहीं से पता चल जाएगा आपका। आपने देखा होगा आती आती हमारा पेड़ टूट जाता है और पूरा ऐसे खड़ा रहता है और ऐसे हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो एंगल या थीटा बनाता है कि नहीं बनाता है। तो हम देखें, आपको दे रखा है कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री,
इसने बताया है कि जब पेड़ टूटा तो उसने 30 डिग्री का एंगल बनाया, है ना। अब ये तो था हमारा, क्या था, डी सिरा टूटा, ये यही रह गया, ए नहीं। अब जो यहां नया सिरा हमने इसको नाम दे दिया सी, क्या दे दिया, सी। अब जब भी ये टूटा तो ये कहीं ना कहीं बराबर हो जाएगा, देखना। और बीसी बराबर कितना दिया आपको, 8 मीटर। बीसी बराबर कितना दिया, 8 मीटर। अब समकोण, समकोण है ना, समकोण का निशान लगा है त्रिभुज ABC में, किसमें, ABC में। अब ये बताओ मुझे कि हम समकोण त्रिभुज ABC की बात कर रहे हैं, किसकी, ABC। ABC में क्या ले लें, ABC में क्या ले लें, बताओ मुझे। बताओ, लंब बटा, क्यों, हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। थोड़ा सा ध्यान से देखना, हमें क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई निकालना है। हमें कर्ण से तो कोई मतलब है नहीं, है क्या, नहीं है ना। पेड़ की ऊंचाई आधार दे ही रखा है, तो इसमें लिखा है लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार यानी क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं हम लंब बटा आधार, लिख सकते हैं ना। तो टेन का मान क्या लिख देंगे हम, टेन 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, टेन। लंब क्या है हमारा, AB, AB है ना, और आधार क्या है, BC। अब मुझे बताओ टेन 30। अच्छा थोड़ा सा विचार करो कि कोई नौजवान है, 30 वर्ष का है ना। 10 एक लड़का है ना, जो 30 वर्ष का है, तो क्या उसके सर पे बाल होंगे, क्या होंगे ना। तो 10 30 का मान 1/√3। अगर यही 10 60 कर देते तो क्या 60 वाले के सर पे बाल दिखे आपको, कभी कभी कोई बाई चांस होगा, नहीं तो नहीं रहते ना। क्या होता है, चकला होता है, मतलब हो जाता है ना, बाल झड़ जाते हैं उसके। तो ये एक हट जाता है, 60 में क्या होता है, एक हट जाता है। तो 10 30 का मान यानी किसी जवान के सर पे बाल है, यानी सर पे बाल है यानी एक है, तो 1/√3 बराबर AB का मान है क्या, नहीं है, और BC क्या दिया है, 8 दिया है। तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, AB क्या करें बोलो, तिर्यक गुणा कर दे पहले तो, है ना। तो ये देखना, ये 8 इधर जाएगा, ये 8 बराबर करनी 3 इंटू AB। अब मान किसका चाहिए हमें, AB का। किसका चाहिए, AB का, या AB बराबर 8 बटा करनी 3। AB का मान आया आपको इतना, मान कितना आ गया, 8 बटा करनी 3। अब AB का मान कितना है, 8 बटा करनी 3। ठीक, ये AB आ गया है, कितना आ गया, AB। अब ये कर्ण भी ज्ञात कर लेंगे, कर्ण ज्ञात कर लेंगे, तो ये टूटा भाग और ये टूटा भाग दोनों का योग कर देंगे, तो एक पेड़ फिर से खड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो अब ये देखो, अब आपके पास कर्ण है फिर आधार है, तो समकोण त्रिभुज ABC में ध्यान से देखना, समकोण त्रिभुज ABC में
एबीसी में ऐसा मान ढूंढो कि आपको आधार भी आ जाए और कर्ण भी आ जाए। नहीं, सेक में क्यों जाओगे उल्टा? अभी आपके पास साइन कोस टेन है ना, साइन कोस टेन में से कोई सा भी ले लो, जैसे कोस थीटा। अब कोस थीटा में देखो आपको मिल रहा है क्या? कोस थीटा बराबर मिल रहा है आपको आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। कोस थीटा, कोस क्या दे रखा है? 30, कोस 30 डिग्री बराबर आधार क्या आपका? बीसी बटा कर्ण क्या है? एसी। अब कोस 30 का मान कोई बताएगा? कोस 30 का मान क्या होता है? 1/√3 की √3/2 क्या होता है? √3/2 बराबर बीसी दे रखा 8 बटा एसी, है ना? 8 बटा एसी। तो क्या करें? तिर्यक ये एसी इधर आ जाएगा, है ना? ये कहां चला जाएगा? 8 गुणा 2 बटा करणी 3। तो एसी बराबर आया आपका 16 बटा करणी 3। ये आया आपका 16 बटा करणी 3। अब पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है? यहां से देखना, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर, पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है? पेड़ की कुल ऊंचाई है डीबी। कितनी है? डीबी। अब डीबी किससे मिलकर बना है? AB प्लस AC। किससे मिलकर बना है? AB प्लस AC। इसी से मिलकर बना है AB और AC। ये टूटा था, AB तो था पार्ट, टूटा कौन सा था? AC। AC को अगर हम इसमें जोड़ दें तो पूरा पेड़ डीबी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा आपका? डीबी बराबर, अब डीबी बराबर डीए बराबर एसी कर सकते हैं हम। जो डीए है वो क्या है आपका? चूंकि आप देख सकते हो डीए बराबर एसी, क्या लिख सकते हो? ये हमारा एसी, ये चूंकि क्या लिख सकते हैं हम? डीए बराबर एसी। दोनों इससे कैसे है? बराबर है। ये और ये क्या है? बराबर है कि नहीं है? है ना? अरे ये जो था वो टूट के नीचे गिरा, तो ये और ये क्या है? बराबर है। डीए बराबर एसी। तो आप बता सकते हो मुझे कि यहां लिखा मैंने AB प्लस एसी। AB का मान है क्या आपके पास? AB का मान 8/√3 है, 8/√3। फिर AC का मान क्या है? 16/√3। तो DB बराबर लिख सकते हैं हम इक्वल, DB इक्वल AB कितना दिया है? AB 8/√3 प्लस और AC कितना दिया है? 16/√3। आधार दोनों के कैसे हैं? समान है। तो क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे। जब आधार समान हो तो ऊपर वाली संख्या कैसे आसानी से जुड़ जाती है। डीबी बराबर 8 और 16 24/√3। अब करणी को हटाना है तो हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो डीबी बराबर 24/√3 इंटू √3 का ऊपर गुणा और √3 का नीचे गुणा। तो √3 से कट जाएगा। तो डीबी बराबर आया 24√3
बटा 3 से 3 8 24 dv बराबर आया 8√3। यानी अतः पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी 8√3। हाँ एक मिनट बताओ। अतः पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8√3 है ना। पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी 8√3। देखो यहां से आपको दिक्कत आई होगी, ये है ना, यहां एलसीएम लेंगे √3 यहाँ है, √3 यहाँ है। एलसीएम लेंगे या कॉमन लेंगे तो √3 आएगा। तो बचा क्या 8 और 16, 8 और 16 जोड़ेंगे तो 24 बटे में आ गया √3 है ना। अब √3 को हटाना है तो मैंने पहले भी बताया इसका दोनों क्या करेंगे, ऊपर और नीचे हर और अंश में गुणा कर देंगे, हर का परिमेयकरण। तो ये तो 24 के साथ इंटू हो जाएगा। हमने फिर कहा था कि संख्या का गुणा संख्या में और करनी का गुणा करनी में होता है, इसलिए 24 के साथ √3 साथ चलेगा, विलीन नहीं हो सकता। और ये √3 करनी का गुणा करनी में करा, √3 इंटू क्या आ जाएगा, √3 निकल के बाहर आ जाएगा। 3 का भाग 24 में दिया तो कितनी बार 8 बार आएगा 8√3। अतः पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी यहां से अब तक 8√3। यही आपका आंसर है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।